नमस्कार, मैं डायटीशियन शांभवी उपाध्याय, न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट। सभी लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हमको पता चले कि हमारे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हम अच्छे हेयर स्ट्रेंथ के लिए, अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए, शाइनी हेयर के लिए हम क्या करें। तो छोटे-छोटे टिप्स जो हम गलती करते हैं जिसके कारण हमारे हेयर फॉल होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए और ऐसी कौन-सी चीज़ हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? प्लस डाइट के माध्यम से हम कैसे अपने हेयर को अच्छा कर सकते हैं, ये हम आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको हेयर अच्छी करने के लिए, स्ट्रेंथ अच्छी करने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए हमको मतलब हम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हम स्ट्रेस लेते हैं, वो हमको स्ट्रेस नहीं लेना है। कार्डियक डिसीज़, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड सारी कंडीशन, हाइपोथायरायडिज़्म मतलब हाइपरटेंशन वगैरह सारी कंडीशन आपको स्ट्रेस के कारण ही डिटेक्ट होती है। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकंड चीज़ जो हम करते हैं, जो हम गलती करते हैं, कुछ लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे 7 दिन तक, 1 हफ़्ते तक वो बालों में तेल लगाए हुए रहते हैं और संडे को फिर हेयर वॉश करते हैं। आपको करना ये है कि मतलब उससे क्या होता है कि बहुत दिन तक जब आपके हेयर में रहता है, ऑयली हेयर रहता है, तो उससे आप जो ट्रैवलिंग करते हैं, घर में काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत दिन तक जब हेयर में ऑयल लगा हुआ है, तो उससे डैंड्रफ बढ़ता है क्योंकि इससे सारी डस्ट आपके बाल में जमा होती है। तो उससे डैंड्रफ बढ़ता है और उससे फिर हेयर फॉल होता है। तो आपको जब आप हेयर वॉश कर रहे हैं उसके 1 घंटे पहले आपको हेयर में मतलब ऑयल यूज़ करना है या फिर 1 दिन पहले ऑयल यूज़ करना है। थर्ड, डाइट के माध्यम से हम कैसे हेयर फॉल रोक सकते हैं, कैसे अपनी स्ट्रेंथ अच्छी कर सकते हैं। तो बालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है प्रोटीन। आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट इनटेक मतलब प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सोर्स आप यूज़ करें। प्रोटीन रिच डाइट आपकी होनी चाहिए जिसमें से सत्तू, राजमा, छोले, ड्रम स्टिक जो कि बहुत अच्छा होता है। ड्रम स्टिक को एक्चुअली सब लोग अलग-अलग शब्दों से जानते हैं। कहीं पर मोरिंगा, ड्रम स्टिक, मुनगा, मूंगाफली, कोसे इस टाइप के शब्दों से अलग-अलग के स्थानों पर जाना जाता है। तो प्लस सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट मतलब सोया फ्लावर, सोया का आप आटे में कन्वर्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सोया चंक्स हो गया, सोया सीड हो गया, तो ये। और आप दालें बहुत अच्छी तरह से यूज़ करें। ब्रेकफ़ास्ट में आप स्प्राउट्स का यूज़ करें, चने प्लस खड़ी मूँग जो होती है उसको स्प्राउट करके आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप बॉइल्ड एग एग व्हाइट आप मतलब एग का जो एग व्हाइट वाला पोर्शन होता है, आप एग व्हाइट उसका यूज़ करें और ऑमलेट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस तो ये होगी हमारी प्रोटीन रिच डाइट। प्लस और थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रोटीन आप ब्रेकफ़ास्ट में स्प्राउट का यूज़ करके, जैसे आप कभी ढोकले बना रहे हैं, उसमें आप बेसन का यूज़ करें। आप कभी चीले बना रहे हैं, तो आप मूँग दाल का, बेसन का बनाएँ। आप रोटी बना रहे हैं लंच में, डिनर में, तो आप सत्तू के साथ मतलब जैसे आप गेहूँ की रोटी बना रहे हैं, तो आधा पोर्शन उसमें सत्तू डालें, सत्तू मिलाएँ या बेसन मिलाएँ। तो ऐसे छोटी-छोटी बातों को ध्यान रख के आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। प्लस मस्टर्ड सीड का यूज़ करें, जो सरसों के दाने होते हैं, जो हम सब्ज़ी में डालते हैं, उसका यूज़ करें। तो ये हुई अपनी प्रोटीन इंटेक। अब हम ये जानते हैं कि हमको कौन-सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो कुछ लोगों से मैंने सुना है कि मस्टर्ड ऑयल लगाने से बहुत चिपचिपे होते हैं बाल, नहीं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल मतलब बहुत-बहुत बेस्ट ऑयल, सबसे बेस्ट ऑयल है बालों के लिए मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल बालों के लिए सबसे बेस्ट होता है ना? और
इसके बाद हम अगला टॉपिक हम ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगली गलती हम ये कर रहे हैं कि जब हम हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा रगड़-रगड़ के बालों को पोंछते हैं। नहीं, ये गलत है। बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से बालों को मतलब प्रेस कर के बहुत धीरे पोलाइटली उनको पोंछना चाहिए, नहीं तो बहुत रफ हो जाते हैं बाल। तो ये बहुत छोटी-सी बात है, बट ये बहुत तो मायने रखती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन सब का फ़र्क अपने बालों पर पड़ता है। प्लस और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो खाने में हम कुकुम्बर का यूज़ हमको करना चाहिए, अनियन का यूज़ करना चाहिए, मतलब ककड़ी और प्याज़। ककड़ी को प्याज़ को हम मतलब, और इसके अलावा जो ऑप्शन है, हमको कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे कि हमने रॉ राइस, कच्चा चावल हमने पानी में भिगोया, सिर्फ भिगोया, उसको कच्चे चावल को हमने वॉश करके पानी में भिगोया, 1 घंटे 2 घंटे के बाद उस पानी को हमको बालों में स्प्रे करना है। हेयर वॉश करने से पहले उस पानी को हमको हेयर में स्प्रे करना है। प्लस इसके अलावा हमको प्याज को कद्दूकस करके, मतलब किस के, जैसे हम अदरक किसते हैं चाय में डालने के लिए, वैसे हमको किस के उसका रस निकालना है। प्याज का रस हमको हेयर वॉश करने से पहले बालों में स्प्रे करना है। उससे हमारे बाल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, शाइनी होते हैं और हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसके अलावा आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, स्ट्रेस लेने से, ऐसे कुछ कारक हैं, ऐसे कुछ कारण हैं जिससे कि हेयर फॉल होता है। तो अगर आयरन की कमी से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आपको आयरन की मात्रा भी अपने मतलब फूड में आयरन रिच फूड लेने चाहिए आपको। उसमें क्या है, आयरन रिच फूड में आप सुबह एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स जो आप लेते हैं उसमें आप अंजीर ज़रूर ऐड करें, रेजिन्स, किशमिश ज़रूर ऐड करें, और पालक की जो भाजी होती है स्पिनच ज़रूर ऐड करें। प्लस आप जो भी फूड खा रहे हैं, अपने पोहा, उपमा या सब्जी दाल जो भी खा रहे हो, उसमें आप नींबू ज़रूर ऊपर से, आप जब वो भोजन बन जाता है तो आप उसमें नींबू ज़रूर ऐड करें। सिट्रिक एसिड आपके फूड में ऐड होने से आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। सो इन बातों का आप सभी ध्यान रखें। मेन टॉपिक बस ये, इसका ध्यान रखें, जो हमको जो गलतियाँ बताई गई हैं जिनका आप नज़रअंदाज करते हैं जिसके कारण हेयर फॉल होता है, तो स्ट्रेस ना लें और छोटी-छोटी बातें जो मैंने बताई है उनका ध्यान रखें। और भी आप लोगों के मतलब आप लोगों ने ही बोला था कि हेयर के से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाइए, तो मैंने बनाया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा भी आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सो मैं आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।